इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान बहनों भाइयों, इस अंतराल के बाद अब सुनते हैं ये लोकगीत। रोक लो रे रोक लो ये जंगल कटाई, रोक लो रे रोक लो ये जंगल कटाई, रोक लो मान लो कहना मेरा, मान लो कहना मेरा, मान लो कहना मेरा, पछताओगे फिर सोच लो, रोक लो रे रोक लो ये जंगल कटाई, रोक लो रे रोक लो ये जंगल कटाई, रोक लो रे रोक लो ये जंगल कटाई। धरती पर जब पेड़ नहीं तो पानी क्या बरसेगा, पानी क्या बरसेगा। धरती पर जब पेड़ नहीं तो पानी क्या बरसेगा, पानी क्या बरसेगा। बूंद बूंद पानी की खातिर मानव फिर तरसेगा, मानव फिर तरसेगा। पेड़ लगाओ काटो नहीं, पेड़ लगाओ काटो नहीं, पेड़ लगाओ काटो नहीं, फिर ये नजारा देख लो, रोक लो रे रोक लो ये जंगल कटाई, रोक लो रे रोक लो ये जंगल कटाई, रोक लो रे रोक लो जंगल कटाई। रोक लो रे रोक लो ये जंगल कटाई। अशुद्ध वायु ये लेते हैं, शुद्ध हवा देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं। बीमारी से हमको बचाते, जीवन हमें देते हैं, जीवन हमें देते हैं। पेड़ पर नहीं पैर पर है, पेड़ पर नहीं पैर पर है, ये कुल्हाड़ा देख लो, रोक लो रे रोक लो ये जंगल कटाई, रोक लो रे रोक लो ये जंगल कटाई, रोक लो रे रोक लो ये जंगल कटाई, रोक
मान लो कहना मेरा, मान लो कहना मेरा, मान लो कहना मेरा, मान लो कहना मेरा। पछताओगे फिर सोच लो, रोक लो रे रोक लो, चरण कटाई रोक। ओ भैया रोक लो रे रोक लो, चरण कटाई। फल फूल दवाई मिलती, मिलती ठंडी छाया, मिलती ठंडी छाया। फल फूल दवाई मिलती, मिलती ठंडी छाया, मिलती ठंडी छाया। पेड़ रहेंगे धरती पर, सुंदर होगी काया, सुंदर होगी काया। रोजी मिले रोटी मिले, रोजी मिले और रोटी मिले, और मिले है रोक लो, रोक लो रे रोक लो, जंगल कटाई रोक लो, रोक लो रे रोक लो, जंगल कटाई रोक लो, रोक लो रे रोक लो, ये जंगल कटाई रोक लो, रोक लो रे रोक लो, ये जंगल कटाई रोक लो। मान लो कहना मेरा, मान लो कहना मेरा। पछताओगे फिर सोच लो, रोक लो रे रोक लो, जंगल कटाई रोक लो, रोक लो रे रोक लो, ये जंगल कटाई रोक लो, रोक लो रे रोक लो, ये जंगल कटाई रोक लो। किसान भाइयों और बहनों, अब बातें करते हैं आज के सामयिक कृषि चर्चा पर। और आज सामयिक कृषि चर्चा का विषय है फसलों के लिए उपयुक्त सिंचाई प्रबंधन करें। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि फसलों में सही सिंचाई प्रबंधन कितना जरूरी है। किसान भाइयों और बहनों, हमें हमारे खेतों में फसलों की उचित सिंचाई प्रबंधन के लिए ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकलर सिंचाई जैसे कुशल तकनीकों का उपयोग करके मिट्टी में सही मात्रा में नमी को बरकरार रख सकते हैं। और हाँ किसान भाइयों, मिट्टी की नमी नापने के लिए एक यंत्र आता है जिसे सेंसर कहते हैं। इसका उपयोग करके हम यह जान पाते हैं कि मिट्टी में सही नमी बनी हुई है या नहीं। किसान भाइयों, फसल की जरूरत और मिट्टी के प्रकार के आधार पर पानी की व्यवस्था करना चाहिए। मौसम की स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आपके पास ड्रिप सिंचाई के उपकरण है तो यह बहुत ही अच्छा है। यदि यह विधि सीधे सीधे पौधों की जड़ में पानी पहुंचाती है, जिससे पानी का वाष्पीकरण और बहाव कम होता है, और यह तकनीक अधिक कीमत वाली फसलों जैसे बाग बगीचे और सब्जियों के लिए सबसे प्रभावी मानी जाती है। ऐसे ही हम स्प्रिंकलर की बातें करें तो यह तकनीक भी बहुत अच्छी होती है। इसमें बड़े स्प्रिंकलर से पानी का छिड़काव किया जाता है। इस विधि से फसलों में उचित नमी बनी रहती है। किसान भाइयों और बहनों, फसलें भी हमें संकेत देती है कि पानी की कमी हो रही है या पानी की अधिकता है। यदि पानी की कमी होती है तो फसलों के पत्ते पीले होने लगते हैं और सूखने लगते हैं। और हाँ, पानी की अधिकता है तो फसलें गलने लगती है। अक्सर रबी की फसलों में पानी की कमी देखने को मिलती है, और जहां पानी की कमी होती है वहां पर ड्रिप सिंचाई बहुत ही कारगर साबित होती है। इस तकनीक में पानी की बर्बादी नहीं होती और कम पानी में भी फसलों का उत्पादन ले सकते हैं। और हाँ किसान भाइयों और बहनों, यह बहुत ही जरूरी है कि सही समय पर सिंचाई करें, जब फसलों में अंकुरण हो रहा हो और जड़ों का विकास हो रहा हो। उस समय जमीन में नमी बनी रहनी चाहिए।
किसान भाई और बहनों, यदि हम पुरानी पद्धतियों से सिंचाई करते हैं तो उसमें पानी की ज्यादा बर्बादी होती है, समय भी ज्यादा लगता है और बिजली की भी ज्यादा खपत होती है। अक्सर गांवों में बिजली की समस्या होती है। पुरानी तकनीकों से सिंचाई करते हैं तो उस विधि में पानी के तेज बहाव से मिट्टी भी बहती है और साथ ही साथ मिट्टी के पोषक तत्व भी बह जाते हैं और मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ सतह का भी क्षरण होता है। इस वजह से मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है और किसान भाइयों, इन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह तो थी आज की चर्चा और फसलों के लिए उपयुक्त सिंचाई प्रबंधन करें। और आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये भेंटवार्ता। आगामी 3 माह के कृषि और पशुपालन कार्य एवं पशु चिकित्सक विभाग की भूमिका, डॉक्टर कमलेश डेहरिया से चर्चा सुनते हैं और इनसे चर्चा की है सचिन भागवत जी ने। तो आइए सुनते हैं ये चर्चा। किसान भाइयों, हम हर त्रैमासिक बैठक अपने आकाशवाणी केंद्र पर आयोजित करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, कार्यक्रम सलाहकार समिति होती है जिसमें कि आगामी कार्य योजना के बारे में चर्चा करते हैं और इसमें आमंत्रित होते हैं वैज्ञानिक, अधिकारी, कृषि विभाग से संबंधित और प्रगतिशील कृषक साथी और विशेषज्ञ जो हम समय समय पर कार्यक्रमों में वैसे भी बुलाते हैं। आज कार्यक्रम समिति की जो बैठक है सलाहकार समिति की, उसके लिए हमने आमंत्रित किया है कमलेश डेहरिया साहब को, जो कि सहायक संचालक हैं पशु चिकित्सा सेवाएं जिला बैतूल में। डेहरिया साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी की बैठक में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को और पशुपालकों को मेरा नमस्कार। अब हम आपसे जानना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों के लिए कि जब थोड़ी सी ठंड भी शुरू हो गई है और आने वाला मौसम जो फसल का है खरीफ का, उस पे तो हमने चर्चा की ही है, लेकिन जो हमारा पशुधन है उसको इस समय किन बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है उनके लिए और किस तरह से वो और सेहतमंद और लाभकारी हो सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन की मंशानुसार, जैसा कि वे चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो है दुग्ध उत्पादन जो है डबल होना चाहिए, ये उन्होंने बार बार कई मंचों से कहा है। तो इसी को जो है करने के लिए दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान 3 चरणों में चलेगा और अभी इसका पहला चरण जो है 3 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर के बीच में ये चलाया गया था, जिसमें हमारे विभाग के पशु चिकित्सक, कर्मचारी और कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता हैं। उन्होंने ऐसे पशुपालक जिनके यहाँ 10 से अधिक मादा गौवंश या भैंसवंश है, उनके यहाँ घर जाकर नस्ल सुधार, पशु स्वास्थ्य और पशु पोषण से संबंधित विस्तृत जानकारियां दी और ये जानकारियां उन्हें जो है अत्यंत सामान्य भाषा में दी गई। इसमें किसी भी प्रकार के टेक्निकल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, ताकि वे अपने घर में ही जो उनके अवर्णित पशु हैं उनसे वे अच्छी नस्ल के पशु प्राप्त कर सकें। पशुओं के स्वास्थ्य के संबंध में बताया गया कि किस प्रकार से उन्हें समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए या किसी भी प्रकार की पशुओं में कोई स्थिति बीमारी की दिखती है तो तत्काल पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। साथ ही पशुओं को किस प्रकार से खिलाना है, दुग्ध उत्पादन कितना है तो उन्हें कितना दाना देना है, कितना भूसा देना है, किस प्रकार से मिनरल मिक्सचर दिया जाना है, इन सब बातों को जो है बड़े ही विस्तृत रूप से हमारे पशुपालकों को बताया गया। और शीघ्र ही इसका दूसरा चरण भी शुरू होगा, जिसमें 5 से 10 मादा गौवंश या भैंसवंशी पशु वाले पशुपालकों के घर जाएंगे और उन्हें ये सब जानकारियां जो है दी जाएगी। तो इसके लिए यदि कृषक साथी कुछ जानकारी चाहते हो या संपर्क करना चाहते हो, किसी तरह का मार्गदर्शन चाहते हो, तो किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं? हमारे अलग अलग विकास खंडों में बहुत सी संस्थाएं जिसमें पशु चिकित्सालय हैं, पशु औषधालय हैं और मुख्य ग्राम इकाइयां हैं। तो हमारे पशुपालक जो भी पशुपालन से संबंधित कोई भी गतिविधि योजना के बारे में जानना चाहते हैं, वे इन संस्थाओं में जा सकते हैं और जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वे उप संचालक कार्यालय जिला बैतूल में भी आकर जो है जानकारियां ले सकते हैं। जी डेहरिया साहब, अभी जो मौसम में बदलाव आ रहा है तो किसान भाइयों को इन 3 महीनों में किन चीजों का ध्यान रखना होगा, किन बातों का, ताकि उनका जो पशुधन है वो भी सुरक्षित और वर्धित रहे? मैं सारे पशुपालकों से सबसे पहले ये अपील करना चाहूंगा, अभी वर्तमान में 1 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक मुंहखोरी रोग का टीकाकरण कार्य चल रहा है। तो
तो जैसे ही हमारे वैक्सीनेटर्स पशुपालक के यहाँ पहुंचते हैं तो मेरी सभी पशुपालकों से अपील है कि वे अपने सभी गौ भैंस वंशी पशुओं का टीकाकरण करवाएं। जी। अच्छा, और सीमन सेग्रीगेशन वाला एक प्रोग्राम जो है उसका किस तरह से वो लाभ? बिल्कुल, ये बेहद ही अच्छे कृत्रिम गर्भाधान के लिए सीमन आया, जिसे हम सेक्स सॉर्टेड सीमन कह रहे हैं। इसका उपयोग गाय और भैंस दोनों में किया जा रहा है, और यदि इससे पशु जो है क्रॉस होता है, गाभिन होता है, तो लगभग 95% चांसेस रहेंगे कि उसकी जो है संतान बच्चा ही होगी। तो पशुपालकों को जो है इसका भी उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विगत वर्षों में जो है नर पशुओं की संख्या कम हो रही है, उनका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो अगर अपने घर के पशुओं से मादा बच्चा उत्पन्न करवाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो सेक्स सॉर्टेड सीमन से उनको कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहिए। जी, और कुछ जानकारी इनकी सुरक्षा के लिए भी हम जानना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों के लिए जो मुर्गियां हैं उनके यहाँ या बकरी पालन कर रहे हैं। जी हाँ, कुछ और भी शुकर पालन में यदि हो तो? देखिए, विभिन्न योजनाएं संचालित हैं। शुकर पालन NLM जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत जो है मुर्गी पालन, बकरी पालन, सूकर पालन और चारा विकास के लिए योजनाएं संचालित हैं, और ये सभी बड़े प्रोजेक्ट हैं। और अगर हमारे किसान भाई इसका लाभ लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ऑनलाइन इसका आवेदन कर सकते हैं, और इन सभी योजनाओं में 50% का अनुदान केंद्र सरकार की ओर से दिया जा रहा है। हाँ, और इनकी देखभाल या मौसम में जो बदलाव है इस संबंध में? बिल्कुल, देखिए, जैसा हम देखते आ रहे हैं, हमारे यहाँ बैतूल जिले में अक्सर ठंड की शुरुआत जो है अक्टूबर अंत में और नवंबर में शुरुआती सप्ताह में जो है शुरू होती है। ठंड में पशुओं के लिए सबसे जरूरी है कि उनका पोषण जो है, आहार जो है, उसमें वृद्धि हो। वृद्धि से मतलब है मात्रा में नहीं, ऐसा जो सांद्र आहार जो है उसमें वृद्धि होना चाहिए। साथ में पशु को मिनरल मिक्सचर और नमक ये जरूर देना चाहिए। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जहाँ पशु शेड है वो इस प्रकार से हो कि उसमें हवा का आवागमन जरूर हो, लेकिन नीचे गीला ना रहे। अगर गीला रहता है तो वहां पे जो है राख है, ऐसी चीजें जो है डाल सकते हैं। सोने की व्यवस्था के लिए पशुओं के लिए जो है धान का पुआल या इस प्रकार की कोई व्यवस्था की जा सकती है, जिससे कि पशु को जो है गर्मी मिलती रहे। जी। और ठंडी जो हवाएं हैं, सर्दी वाली जो हवाएं हैं, इनसे अपने पशुओं को बचाने का भी काम जो है अब पशुपालकों को करना चाहिए। अच्छा, और जो आपने बताया कि उनका जो चारा है वो सांद्र हो, उसका जो मिश्रण हो, वो यदि बेहतर किसान भाइयों के लिए कुछ एक आपकी तरफ से मार्गदर्शन मिल जाए कि किस तरह से वो चारे को और अच्छा बना सकते? चारे को कई प्रकार से चारे का हे बनाकर हम उसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। साइलेज बनाया जा सकता है चारे का, साथ ही यूरिया ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। ये इन सब विधियों से जो है हम चारे की जो है न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है, उसकी पोषण क्षमता जो है उसको बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो अभी जो आने वाला समय है, आपने ये जो संपर्क अभियान के बारे में भी हमें जानकारी दी, दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान, इसका भी किसान भाई लाभ लेकर आगे अपनी योजना बनाएंगे। समय समय पर हम भी अपने कार्यक्रमों में इन जानकारियों को शामिल करते हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के बारे में भी आपने जानकारी दी। कुछ और बात जो अतिरिक्त तौर पर आप अपने विभाग की जानकारी के रूप में या गतिविधि के रूप में या आगामी किसी योजना के बारे में कहना चाहें? बिल्कुल, मैं हमारे सभी पशुपालकों को बताना चाहूंगा, जैसा कि कृषि में KCC होता है, उसी प्रकार से पशुपालन हेतु भी जो है किसान क्रेडिट कार्ड जो है बनाए जा रहे हैं। तो ये सभी दुधारू पशुओं के लिए हैं, चाहे वो गौवंश हो या भैंस वंश हो। इसमें पशुपालक को कोऑपरेटिव बैंक से जो है एक भैंस पर 19,800 रुपए और एक गाय पर 16,500 रुपए का ऋण मिलता है, और ये शून्य ब्याज दर होती है। और साथ ही जो दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनमें ये 4% या इससे कुछ अधिक ब्याज दर पे जो है ऋण मिलता है। और इस राशि का उपयोग जो है वह अपने पशु के रखरखाव के लिए और एक प्रकार से कार्यशील पूंजी के रूप में जो है कर सकते हैं। जी, और जिस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड की आपने चर्चा की, वैसे ही पशुधन बीमा भी इन पशुओं के लिए उपलब्ध है? बिल्कुल, पशुधन बीमा भी जो है किया जा रहा है। हाँ। इसमें हम 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए पशुओं का बीमा करते हैं। जी। और इसमें जो प्रीमियम है
वो हितग्राही को मात्र 15% प्रीमियम दे होता है, शेष 85% प्रीमियम जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से बीमा कंपनी को भुगतान किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। ऐसे सभी पशुपालक जिनके पास में अच्छे पशु हों, और इसमें सभी प्रकार के पशुओं का बीमा होता है, चाहे बैल हो, गाय हो, बकरी हो, घोड़े हो, सभी प्रकार के पशुओं का वो बीमा करवा सकते हैं। अच्छा, तो कुछ ऐसे उदाहरण जिसमें कि उन्हें इसका लाभ मिला हो हाल ही में? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में रहते हैं कि किसी पशु की अकाल मृत्यु हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई या किसी बीमारी से मृत्यु हो गई, तो उन्हें 50,000, 60,000 और 1 लाख रुपए तक का भी जो है भुगतान पशुपालक को बीमा कंपनी के द्वारा किया जाता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी है ये कि पशुधन बीमा भी हमारे किसान भाई इसका लाभ ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की आपने बात की, साथ ही जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन है इसकी भी जानकारी दी। आपने हमारे इस कार्यक्रम में जो कार्यक्रम सलाहकार समिति के लिए समय दिया और हमारे कृषक साथियों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों और बहनों, अभी हम सुन रहे थे आगामी 3 माह के कृषि और पशुपालन कार्य एवं पशु चिकित्सक विभाग की भूमिका, और इनसे चर्चा कर रहे थे सचिन भागवत जी, और चर्चा में भाग लेने वाले थे डॉक्टर कमलेश डेहरिया जी। और अब सुनते हैं एक और लोकगीत। हारी रे चुनरिया ओढ़ गोरी नाच रही खेतन में, हारी रे चुनरिया ओढ़ गोरी नाच रही खेतन में, हारी रे चुनरिया ओढ़ गोरी नाच रही खेतन में, हारी रे चुनरिया ओढ़ गोरी नाच रही खेतन में, अपने पिया के संग गोरी नाच रही खेतन में, हारी रे चुनरिया ओढ़ गोरी नाच रही खेतन में, बरखा बीत सरग ऋतु आ गई, बरखा बीत सरग ऋतु आ गई, मक्का धान ज्वार जाया गई, मक्का धान बाजरा आ गई, दो सावर धान धन
किसान भाइयों और बहनों, इस लोकगीत के बाद अब बातें करते हैं श्रृंखला बातें खेती किसानी की। आज हम बातें कर रहे हैं सबसे जल्दी तैयार होने वाली सब्जियों के बारे में, जैसे मूली, मेथी, धनिया, पालक और ककड़ी। ये सब्जियां जल्दी से तैयार हो जाती है। इसमें लगभग 25 दिनों में तैयार होने वाली कुछ सब्जियां हैं, जबकि धनिया और पालक कुछ हफ्तों में ही तैयार हो जाती है। वहीं ककड़ी की बात करें तो ककड़ी को तैयार होने में करीबन 30 से 40 दिन लगते हैं। अक्टूबर माह में इन फसलों को हम लगा सकते हैं। इन फसलों की खेती करने से पहले जमीन में गोबर की खाद का उपयोग करें ताकि फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। और किसान भाइयों और बहनों, अब बातें करते हैं मौसम के हाल के बारे में। मौसम के हाल पर नजर डालें तो आपने देखा ही होगा कि दिन भर से बादल छाए हुए हैं और मौसम विज्ञान की तरफ से भी यह सूचना प्राप्त हुई है कि मंगलवार यानी आज 21 अक्टूबर को प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। इसमें हमारा बैतूल जिला भी शामिल है। किसान बहनों और भाइयों, अब बतला देते हैं कल के कार्यक्रम के बारे में। कल कार्यक्रम ग्राम सभा में आपके साथ होंगे हमारे सहयोगी दिलीप सिकरवार और कल आज की बात का विषय होगा गोवर्धन पूजा और सामयिक कृषि चर्चा का विषय होगा गेहूं की उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी है। इस विषय पर चर्चा सुनवाएंगे भेंट वार्ता। आपके मनोरंजन के लिए होंगे लोकगीत, होगी श्रृंखला बातें खेती किसानी की और सुनवाएंगे बाजार भाव और मौसम का हाल। तो किसान भाइयों और बहनों, आप अपना हमेशा ध्यान रखें, अपना और हम अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहे। आपसे फिर मिलेंगे इस वादे के साथ। दीजिए आपकी बहन सरिता शेषकर को अनुमति। जय राम जी की, जय जवान, जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।